तो हेलो लर्नर्स, वी आर लाइव। सो इस सेशन में हम लाइव बग बाउंटी हंटिंग करेंगे। सो बिगनर्स क्या करते हैं कि स्टार्ट फॉर द पहले हम कोई अच्छा टारगेट चूज करेंगे। तो मैं इस टाइम यूज कर रहा हूँ bugbountydirectory.com बिकॉज इसमें बहुत अच्छे प्रोग्राम्स हमें देखने को मिलते हैं। और बिगनर्स की क्या मिस्टेक होती है कि वो डायरेक्ट हैकर बन या बग क्राउड पे जाके प्लेटफॉर्म सर्च करते हैं बग बाउंटीज का। बट ये सबसे बड़ी मिस्टेक है क्योंकि वो बिगनर्स हैं, तो उन्हें पहले बग बाउंटी डॉक्स यूज करने चाहिए या बग बाउंटी डायरेक्टरी .com। सो विच टारगेट वी आर चूज because good target is most important for every bug bounty hunter. So of the I think this target, so this is a Bitcoin website, so I found interested. बिकॉज सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप भी यही है, गुड टारगेट, एंड सबसे डिफिकल्ट भी यही स्टेप है। तो हम चूज कर लेते हैं तो कोई इंटरेस्टिंग टारगेट हमें दिख नहीं रहा है इस टाइम। ओके, सो प्यूपल एक बार देख लेते क्या है इस टारगेट पर। सो लो पे ये $100, मीडियम 300। ओके, oh that's not good because they provide a app. तो आप देख रहे हो गाइस, टारगेट ढूंढने में हमें कितना टाइम लगता है यहाँ पर। ओके, सो इसे ट्राई करते हैं हम। नोज is a collaboration and task and project management app. Oh, that's it. So this is also not interesting. तो नहीं तो हम फिल्टर ही कर लेते हैं, सबसे अच्छा है फिल्टर भी यहाँ। Okay, so this website, तो इस टारगेट पे मैं पहले भी हंट कर चुका हूँ, ब्लॉक डीमोन पे, तो इस पे हम नहीं करेंगे। सो ये देखते शिप हीरो। सो दिस इज द स्कोप, तो एक बार हम इसे ओपन करके देख लेते हैं।
तो हम इस वीडियो में ऑल अबाउट प्रैक्टिकल्स देखेंगे, नॉट एनी थ्योरी। एंड मैं आपको गाइड भी करूंगा वीडियो के बीच में कि आपको क्या मिस्टेक करनी नहीं चाहिए एज अ बिगिनर। Okay, so wait for loading this website. I think this is a warehouse management website, shiphero.com। तो ये तो बहुत ही टाइम ले रही है, जब तक हम एक और टारगेट देखते हैं। तो आप देख सकते हो अभी भी ये वेबसाइट प्रॉपरली ओपन नहीं हुई है। ओके, सो हो चुकी है। I think my Wi-Fi is slow so that this is not open properly, but no problem. हमेशा बग बाउंटी में आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखने की, आपको पहले फंक्शनैलिटी चेक करनी है वेबसाइट की, क्या फंक्शनैलिटी है। फॉर एग्जांपल, इनपुट पैरामीटर्स एंड विच टेक्नोलॉजीज आर यूज्ड फॉर दिस वेबसाइट। ओके, इसे भी ओपन कर लेते हैं। सो या दिस इज सक्सेसफुली लॉग इन। सो स्कोप में ऑल पब्लिक एक्सेस वेंडर जो भी है, ये इसके रूल्स दे रखे हैं, ये रिवॉर्ड पॉलिसी। ओके, okay, so low pay open redirect is also accepted this website। okay, and how to report, आप इस ईमेल पे कर सकते हैं इन्हें रिपोर्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं अब। तो हमारे पास दो टारगेट्स अवेलेबल है, तो हम दोनों में से किसी एक को पहले स्टार्ट करते हैं। आई थिंक दिस इज बेस्ट टारगेट, zovis.com। सो इसे हम कट कर लेते हैं, सिप हीरो को। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चेक करना है इसके पहले हम robots.txt को। ओके, सो हायर एक्सपर्ट, इस साइट मैप को भी एक बार देख लेते हैं। साइट मैप डॉट एक्सएमएल, हिट एंटर। अभी तो वीडियो की स्टार्टिंग है, मैं आपको फुल लाइव प्रैक्टिकल इस वीडियो में फाइंड करके दिखाऊंगा। कोई भी बग, चाहे वो एक्सएसएस हो या आईडोर हो, तो कुछ इंटरेस्टिंग हमें नहीं मिला है। ओके, दिस इज अवर वेबसाइट। तो पहले इसका हमें सोर्स कोड, हम बाद में सोर्स कोड चेक कर लेते हैं। वैसे मैं
मैं कुछ इंस्टाग्राम वगैरह चलाता हूँ जब इंटरनेट बहुत प्रॉपर चलता है, एंड बग बाउंटी के टाइम ये स्लो हो जाता है मेरा वाईफाई, बट नो प्रॉब्लम। सॉरी फॉर दैट वेटिंग। ओके, सो फाइनली इस तो हम इससे पहले सोर्स कोड चेक करते हैं। यस, क्योंकि मुझे प्रीवियस बग में साइन अप करने से पहले एक सोर्स कोड में बहुत ही इंटरेस्टिंग यूआरएल मिला था। सो दिस इज नॉट इंटरेस्टिंग। तो अब हम क्या करते हैं, दिस इज अवर टारगेट। अब हम पहले शोडान पे इसकी आईपीस चेक करते हैं, एंड ऑल्सो सेंसस ऑल्सो आप ओपन कर लेना अगर आप भी हंट करो। बिकॉज शोडान क्या करता है कि आप कोई भी टारगेट इसमें इंटर करो, वो उसकी आईपीज निकाल के आपको प्रोवाइड कर देता है। जैसे मेरे पास टारगेट है jovis.com, तो इसे कॉपी कर लेते हैं। नो ऐसे जोविस, तो पहले लॉगिन कर लेते हैं शोडान को। बिकॉज एवरी बग बाउंटी हंटर आर यूजिंग शोडान सर्च इंजन, बिकॉज दिस इज वेरी एडवांस एंड वेरी पावरफुल। ओके, तो मैं गूगल से इसे सेंसस देखते हैं। यस, क्योंकि कुछ बग बाउंटी हंटर्स क्या करते हैं, वो ना फंक्शनैलिटी चेक करते ना सोडान सर्च इंजन पे, वो डायरेक्टली सब डोमेन इन्यूमरेशन पे चले जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। पहले आपको मैन्युअली चेक करना है ऑल पैरामीटर्स एंड फंक्शनैलिटी। सो दिस इज सक्सेसफुली ओपन एंड एंटर फॉर द टारगेट डॉट कॉम, हिट एंटर। तो हम देखते हैं यहाँ हमें क्या क्या मिलता है। तो डेट इज नॉट रिजल्ट। एक बार सेंसिस में चेक कर लेते हैं। ओके, आई सी some results are find census search engine. Okay, firstly open this IP address. ओके, सो 200 ओके है, तो इसे मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ओ सॉरी फॉर दैट। तो मैं इसे सिंपल कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। विच इंफॉर्मेशन आर available for this IP address? So how to access demo account? तो इसका एक बार सोर्स कोड चेक कर लेते हैं हम। तो यहाँ कोई इंटरेस्टिंग हमें नहीं दिख रहा है। आपको ऑलवेज सोर्स कोड चेक करने हैं, एवरी यूआरएल एंड लिंक्स। सो नॉट इंटरेस्टेड।
तो मैं क्या करता हूँ, इसे हम बाद में चेक करेंगे। मैं इसे कॉपी करके नोट्स, अभी तो मैं आपको बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ, बस आप वीडियो में बने रहो। तो एक्सेस डेमो, तो आपको स्टेप बाय स्टेप जो भी आपको फाइंड हो चीज थिंग, तो आपको ऐसे ही नोट पैड पर टाइप कर लेनी है। गो, तो ये हमें इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगी। आईपी एड्रेस, गो फॉर सेकंड, कट कट। क्योंकि guys, in the bug bounties patience is most important, so this is not working। तो हम इसे क्या बाईपास कर सकते हैं, स्टार। सो इस आईपी एड्रेस पे क्लाउड फ्लेयर फायरवॉल लगी हुई है, so this is not directly accessible। ये मैं इसको लास्ट इसको ट्राई करते हैं। So this status is also 403 forbidden C। Okay, so cut all the information and showdown is not provided to good। तो अब हमें इसकी टेक्नोलॉजी चेक करनी है, विच टेक्नोलॉजीज आर यूजिंग दिस वेब ऐप। सो देखो मैंने बोला था क्लाउड फ्लेयर दिस इज यूजिंग, एंड जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क में Vue.js एंड jQuery एंड मच मोर थिंग्स। तो हम फर्स्टली इसे पहले साइन अप कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ टैम्प मेल। सो गाइस देखो मैंने बहुत यूजफुल एक्सटेंशन और यूज करता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल कुकी एडिटर एंड टेम्पर डेटा एंड हैक टूल्स। तो मैं इन सब के आपको अभी इस वीडियो में ही समझाऊंगा कैसे वर्क करते हैं। कॉपी दिस ईमेल एंड पेस्ट। सो दिस एक्सटेंशन इज मोस्ट यूजफुल। तो आपको बार बार ब्राउजर में टैम्प मेल नहीं ओपन करना पड़ेगा। ये देखो, OTP is here, wait for the OTP। आप बस देखते रहो, ऐसे ही आपको ट्राई करनी है एवरी फंक्शनैलिटी एंड बिफोर स्टार्टिंग द काली लिनक्स। इस वीडियो में आपको कोई ना कोई बग जरूर फाइंड करके दिखाऊंगा। अगर नहीं फाइंड करा तो आप मेरी वीडियो कभी मत देखना, दिस इज माई चैलेंज। सो 125 420 कंटिन्यू। सो हमारी ईमेल सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुकी है। वेटिंग फॉर सम इशू। Why this is not continue? Yes, so authentication failed. Why? No, this is successfully open। तो अब हमें चेक करना है इसकी सारी वेबसाइट। तो ज़्यादा बड़ी नहीं है, पहले अकाउंट्स पर चलते हैं। अकाउंट सेटिंग,
ओके, तो फर्स्ट नेम हैकर प्रो। तो अब हमें बर्प शूट आपको ऑन रखना है, उसका एक्सटेंशन तो हम HTTP हिस्ट्री पे एक बार चेक कर लेते हैं। तो लास्ट में होगा जो हमने साइन अप किया है वो सब डिटेल्स, zovic.com, दिस इज नॉट व्हाट। तो हमें कुछ इंटरेस्टिंग नहीं दिखा यहाँ पर। ओके, सो गो बैक। सो इस वेबसाइट पर ना कोई फंक्शनैलिटी दिख रही है चेंज ईमेल वगैरह जिससे हम नो रेट लिमिट वल्नरेबिलिटी फाइंड करते। सो बिलिंग एंड इनवॉइस में क्या है? ओके, सो न्यू प्रोजेक्ट, व्हाट इज दिस? चेक फॉर। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसको बर्प शूट पर कैप्चर करता हूँ, इस वेबसाइट को मैं। यस। सो इंटरसेप्ट ऑन। तो इंटरसेप्ट ऑन। ओके, दिस इज नॉट प्रॉपरली लोड। तो अब ये लोड हो रही है हमारी वेबसाइट। बिफोर कैप्चर द रिक्वेस्ट, पहले हम इसे प्रॉपरली लोड होने देना है, उसके बाद ही कैप्चर करना है रिक्वेस्ट को। ये तो बहुत ही टाइम ले रही है लोड होने में। व्हाट इज द इशू ऑफ दिस वेबसाइट? क्योंकि हम इसे इंटरसेप्ट करने के बाद स्पाइडर में सेंड कर देंगे जिससे पैरामीटर्स मिले हमें फॉर द फाइंडिंग एक्सेस एंड IDO or SQL injection, whatever you want. ओके, सक्सेसफुली लोडेड। सो अब हम इंटरसेप्ट ऑन कर लेते हैं एंड गो फॉर द वेबसाइट, रिफ्रेश। सो दिस रिक्वेस्ट इज captured. So this is a GET request, send for spider. Yes, and filter कर लेते हैं only
इन स्कोप आइटम्स। सो बर्ब शूट प्रो मैं इस टाइम पे यूज कर रहा हूँ, ये इसीलिए मुझे इसका ये फीचर बहुत पसंद है, स्पाइडर फीचर। सो दिस इज सक्सेसफुली, ये देखो ऑल पैरामीटर्स फाइंडिंग था स्पाइडर। सो इसे चलने देते हैं जब तक हम कट कर लिए। अभी हम यूज करते काली लिनक्स। तो अब हम चेक करते हैं क्वेरी सर्च पैरामीटर्स। सो आईडी से तो बहुत है, बट हमें पहले क्वेरी। सो दिस इज नॉट फाउंड। सर्च। सो दिस इज फाइंड, बट मुझे ये इंटरेस्टिंग नहीं लग रहे बिल्कुल भी। आईडी। आईडी इज इक्वल। ओके, तो यूजर आईडी फाइंड 4 पैरामीटर्स। सो दिस इज नॉट गुड। तो हमें कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं मिला, तो अब सीधा हम ओपन कर लेते हैं काली लिनक्स को। तो हम देखते हैं एक बार, वो क्लाउड फ्लेयर हमें ब्लॉक कर देगा। इंटरसेप्ट एंड गो फॉर द काली लिनक्स। ओके, सो वेट फॉर द ओपनिंग। बस आप बने रहो, मैं जरूर कोई ना कोई वल्नरेबिलिटी फाइंड करूंगा अभी। This is also very time taken to open. What is the issue? तो जब तक मैं आपको ये दिखा देता हूँ एक्सटेंशंस, जैसे हैक टूल्स एक्सटेंशन क्या करता है
कि ये यहीं से आप रिवर्स सेल भी जनरेट कर सकते हो। ये देखो प्रॉपर कमांड्स एंड PHP रिवर्स सेल्स ऑल्सो एंड TTY spawn cell also and PowerShell commands, XSS payloads. ये आप देख सकते हो सारे पेलोड्स जो बेसिक पेलोड्स हैं यहाँ पर। द लिनक्स okay, this is successfully open. तो हम इसमें क्या करेंगे अब? फर्स्ट स्टेप इज रिकॉन। हम सब डोमेन्स इनुमरेशन करेंगे, उसके बाद उन सब डोमेन्स को शॉर्ट करेंगे एंड आफ्टर दैट वी आर extract live subdomains using HTTPX tool. ओके, वेटिंग। आज मेरा वाईफाई स्लो है तो इसीलिए सब स्लो वर्क कर रहा है। हम इसे भी क्लोज कर लेते हैं। ओके, दिस इज सक्सेसफुली ओपन। सो वेट फॉर ओपनिंग। सो फर्स्टली हम एक्सट्रैक्ट करेंगे ऑल सब डोमेन्स फॉर दिस टारगेट। सो टर्मिनल ओपन। सो स्टार्ट फॉर सब फाइंडर। सो ऑल बग बाउंटी हंटर्स इज बेसिकली सब फाइंडर ही यूज करते हैं फॉर द enumeration subdomains. So what is our target is zovis.com. zovis.com. Okay, so first of all we create a folder. So again type subfinder. So हमारी कमांड क्या है कि subfinder -d यानी कि डोमेन zovis.com एंड -all subdomains -o आउटपुट सेव करने के लिए। So hit enter. So subfinder all subdomains enumerate करेगा अब।
तो जब तक मैं न्यू टैब में आपको और कुछ चेक करवा देता हूँ. What is his IP? So height. So it's IPv4 IP address find 172.67. 67. मैं ये चेक करूँ कि डायरेक्ट एक्सेसिबल है या नहीं. 172.67 72154. हिट एंटर. सो मैंने इसको ऑफ नहीं किया. बर्प शूट एक्सटेंशन को. हिट एंटर. मेरे को लगता है ये नॉट एक्सेसिबल. डायरेक्ट यस. Because Cloudflare is protect of this website. So I think subdomain is successfully enumerating. So only 18 subdomains are present this website because very small website are here. And after that हमें use करना है HTTPS which subdomain are live. Cat Zovis sub.txt https-toolkit. हमें इसका आउटपुट सेव करना है live sub.txt में. हिट एंटर. सो ये अब सारे लाइव सब डोमेन्स आपको शो करेगा. ls cat. So basically this all subdomains are live in this time. So हम इसका स्टेटस कोड चेक करते हैं. -sc. yes 200 okay and some 404. तो ऐसे हमें चेक करना है तो हम इसे एक बार ओपन करते हैं. this is 403. check it out. देखते हैं ये 403 एरर आएगा या ओपन हो जाएगी वेबसाइट. Yes, so this is not working. So close. तो हम डायरेक्ट अब एंड मैप स्कैन करते हैं किसी भी सब डोमेन पर. Yes, so this is interesting. क्लियर टर्मिनल एंड पिंग करके चेक करते हैं पहले इस सब डोमेन को. Yes, this is working. nmap hyphen service version
-t4 -v यानी कि वर्बोस मोड. So 3 ports open, 4. Wait for nmap result. हमें ऐसे ही जैसे हम लैब सॉल्व करते हैं वैसे हमें nmap के थ्रू पहले स्कैनिंग enumeration एंड आफ्टर दैट फाइंड vulnerability. So this is done. So आप देख सकते हैं Cloudflare इसमें रनिंग है वर्जन. Yes, this subdomain is not good. So api.zobish.com is also scam. API. I think this is also same result for the previous result. So check it. Enter. I think this is block our. No, no, no. Yes, this is also provide same result. एक तो हम पे अटैक सर्विस बहुत स्मॉल है तो हम डायरेक्टरी चेक करते हैं ब्रूट फोर्सिंग फॉर द हेल्प ऑफ डरबस्टर. So this is open successfully. So enter the target api.zobish.com. तो मैं यहाँ पे ये वर्ड लिस्ट यूज कर रहा हूँ. डायरेक्टरी 2.3. So this is finding the hidden directory. तो ये स्कैन कर रहा है हिडन डायरेक्टरीज फॉर दिस वेब सबडोमेन. ओके, तो जब तक हम मैन्युअली चेक कर लेते हैं विच टारगेट. तो अब हम कौन सा टारगेट चूज करें. सो ओके, सो मेरे माइंड में एक टारगेट है ये ZKR. ओके, तो ये वेबसाइट अभी प्रीवियस डेज में बनाई है तो इसे मुझे टेस्टिंग के लिए दिया है. तो मैं अभी इस पे चेक करते हैं कोई वल्नरेबिलिटीज. दिस इज ऑल्सो वेरी स्मॉल वेबसाइट. तो अभी ये प्रॉपरली कंप्लीट नहीं हुई है तो हम पहले सर्च पैरामीटर चेक करते हैं. तो अब मैं आपको जो XSS एक्सटेंशन है वो भी चेक करवा देता हूँ. आई थिंक इधर लिखना है सर्च बाय
अल्फाबेट, ओके। सो मैं सी सिलेक्ट करता हूँ। सो यहाँ हमें एक पैरामीटर मिला है, कीवर्ड इज इक्वल टू सी। ओके, सो वेट। यस, सो मैं अब एक्सटेंशन का यूज दिखाता हूँ आपको फॉर द टेस्टिंग एक्सेसेस। Yes, so go for the XSS. So which payload I am use? So image dot, तो इसको यूज करते हैं, देखते हैं ये वर्नेबल है या नहीं। ओके, सो मैं अब सिंपल पेलोड इसमें चेक करता हूँ। सो चेक करते हैं दिस इज आर वर्किंग, दिस पेलोड इज वर्किंग और नॉट। Script alert hacked by me and script. Hit enter. Oh yeah, this is vulnerable for XSS. तो अब मैं इसको आफ्टर वीडियो रिपोर्ट करूंगा। तो मैंने बोला था गाइस, मैं आपको जरूर दिखाऊंगा फाइंड वल्नरेबिलिटी। ये दिस पैरामीटर इज वर्नेबल फॉर XSS। ओके, सो अभी तक कोई डायरेक्टरी नहीं मिली है। सो यही अप्रोच आपको रखनी है। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।